Question is, hello bachcho, let's see the question. The question is, an object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second and stops at the focus. Right? The image. यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वर्जन लेंस की तरफ जाता है लेफ्ट से, उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड जो यहाँ पर दे रखा है यहाँ इससे आता है और इस फोकस पर जाकर के रुक जाता है. राइट? तो और लेफ्ट से अप्रोच करता है. ओके बच्चों, देखिए अभी हम बनाते हैं कन्वर्जेंट लेंस. ठीक, तो ये आपका है कन्वर्जेंट लेंस इस तरह से. अब यहां पर ये आपका मान लीजिए यहाँ पर ये फोकस, इधर ये फोकस एक हो जाएगा. ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, यहां से लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, द ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक, और ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा. तो जैसे यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखें तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, सो इमेज विल मूव अवे फ्रॉम, इमेज मूव्स अवे फ्रॉम लेंस. इमेज भी हमारी क्या हो जाएगी, इसी तरह से लेंस से आगे बढ़ती रहेगी. उन्होंने कहा है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है. तो इमेज क्या मूव करेगी, इमेज कैसे मूव करेगी, ये हमसे पूछा गया. ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना होगा. और यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमें पता होना चाहिए यू वी कर्व कैसे होता है. अब ये की कॉन्सेप्ट इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, देखो आपको समझना है कैसे ये मूव करेगा. को समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए हम कैसे यहाँ पर एक यूवी कर्व बना देते हैं इस तरह से. ठीक, अब यूवी कर्व कैसे चलता है, यूवी कर्व आप जानते हैं कुछ इस तरह से आपका रहेगा लाइक दिस. यहाँ पर आपका यू इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका वी. ठीक है, अभी अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ यूवी कर्व को आप समझे, तो यहाँ पर अगर मैं बना दूं इस तरह से, छोटे छोटे डिस्टेंस में हम बात कर लेंगे. यहाँ पर भी मैं इस तरह से बना देता हूँ ठीक, तो अगर आप इस रीजन में देखें, इस रीजन में, इस रीजन में देखें, ठीक, इस रीजन में देख लें, फिर मैं आपसे कहूंगा आप इस रीजन में देख लें, बिटवीन दिस रीजन, यानी कि यहां से और इस रीजन के बीच में देखें, और फिर आप यहां पर देखें इस रीजन में, यानी कि लगभग इस रीजन में देख लें, तो ये वाला कर्व मतलब इस रीजन में लगभग, यहां पर देखें ये कर्व, यहां पर देखें ये कर्व, और यहां पर देखें ये कर्व. तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. चलिए देखो, इन्होंने जो ऑप्शन देख के उसको समझना है. इन्होंने कहा है कि डी वाले ऑप्शन से स्टार्ट करें, तो मूव्स टुवर्ड्स द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन. उन्होंने कहा है कि जो आपकी इमेज होगी वो टुवर्ड्स द लेंस मूव करेगी, बल्कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब जो है वो मूव कर रहा है, तो ये टुवर्ड्स द लेंस वाली बात तो यहाँ गलत हो गई. तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं. इन्होंने कहा है कि इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी है, जो कि नहीं सही है. यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है इट इज अप्रोचिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बट इन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एट द फोकस. तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव करेगी. ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. ठीक, क्योंकि एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, एक्सलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ऐसा होता है एक्सलेशन. एक्सलेशन इज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है. तो हमें यहाँ पर चेक करना रेट वेलोसिटी में कैसे परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वो लगातार परिवर्तन हो रहा है या फिर मतलब यूनिफॉर्म परिवर्तन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ये हमें चेक करना है. तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का बन मिला दे रहा है. यहाँ पर देखें तो कुछ और चेंज है, यहाँ पर देखें कुछ और चेंज है, यहाँ पर पूरा ही सीधा है, यहाँ पर हल्का सा टिल्टेड, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है. यानी कि तीनों से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी यहाँ पर एक्सलेशन हो रहा है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. यानी जो एक्सलेशन हो रहा है यहाँ पर वो कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का एक्सलेशन हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो ये कहीं से नहीं है. अगर आप इन सब कर्व्स को ध्यान से देखें तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग तरीके से बनाई दे रहा है. इस वजह से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म तो नहीं होगा. तो हमारे पास जो बचता है दैट इज द इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन. तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा दैट इज मूविंग अवे, और किस तरह से, ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से. तो आपको भी जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहले ध्यान रखना है कि पहले तो कर्व हमें ध्यान रखना है कि हमारा कर्व यूवी कर्व कैसे बनता है, इस तरह से बनता है यूवी कर्व. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूवी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह से बनेगा, फिर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा. सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन डी इज अवर आंसर हो रही है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.